मोदी से टक्कर लेने चली थी ममता बनर्जी। टीएमसी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ही नहीं बचा पाई। एक दिन में ममता की टीएमसी को लगा डबल झटका। अब दिग्गज सांसद ने भी छोड़ दिया ममता का साथ। लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतकर सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए पिछले 2 लोकसभा चुनावों से विपक्षी पार्टियां जोर लगा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद किसी भी पार्टी में मोदी लहर की रफ्तार थामने का दम नजर नहीं आया। और अब एक बार फिर 2024 के चुनाव में मोदी का विजय रथ रोकने के लिए विपक्ष रणनीति बनाने में जुटा ही था कि इसी बीच पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को जबरदस्त झटका लग गया है। पहले जहां टीएमसी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिना, तो वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज सांसद ने ममता बनर्जी की पार्टी ही छोड़कर उन्हें जबरदस्त झटका दिया है। दरअसल साल 2014 से विपक्ष मोदी को रोकने की तमाम कोशिशें कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी विपक्षी पार्टी लोकसभा चुनाव में मोदी का विजय रथ रोकने में कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक कई बार बीजेपी को मात दी, जिसके बाद ये अटकलें लगने लगी कि मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी को पीएम उम्मीदवार का चेहरा बनाना चाहिए। ये चर्चाएं अभी चल ही रही थी कि उनकी पार्टी टीएमसी को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लग गया। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की टीएमसी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया, यानी टीएमसी अब महज क्षेत्रीय पार्टी बनकर पश्चिम बंगाल तक ही सिमट कर रह गई है। सीएम ममता बनर्जी को चुनाव आयोग से झटका अभी लगा ही था कि तभी एक और बड़ी खबर आ गई कि पार्टी के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद लुइजिन्हो फलेरियो ने सांसदी छोड़ने के साथ ही टीएमसी को भी अलविदा कह दिया। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे फलेरियो कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन साल 2021 में कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए थे। टीएमसी ने भी साल 2022 में गोवा चुनाव को देखते हुए उन्हें राज्यसभा भेजने का प्लान बनाया, जिससे पार्टी को फायदा हो सके। इसलिए टीएमसी ने अपनी सांसद अर्पिता घोष से इस्तीफा मांग लिया, जबकि उनका कार्यकाल 2026 तक था। इसके बावजूद अर्पिता घोष से इस्तीफा मांगकर टीएमसी ने फलेरियो को राज्यसभा भेज दिया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक लुइजिन्हो फलेरियो ने 2022 विधानसभा चुनाव में गोवा फॉरवर्ड पार्टी के नेता विजय सरदेसाई के खिलाफ फतोरदा से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इस वजह से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फलेरियो से खफा चल रहा था। इतना ही नहीं, लंबे समय से गोवा में पार्टी के मामलों से दूर रहने की वजह से भी फलेरियो से टीएमसी इस्तीफा मांग रही थी। लेकिन इसके बावजूद फलेरियो ने टीएमसी को लंबा इंतजार कराया और ऐसे वक्त में टीएमसी को अलविदा कहा है, जब चुनाव आयोग ने उससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनते हुए ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है, जिस पर पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने तंज मारते हुए लिखा, टीएमसी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया है और अब वो एक क्षेत्रीय पार्टी है। दीदी की टीएमसी को बड़ा बनाने की कोशिशें पूरी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि टीएमसी सबसे भ्रष्ट, तुष्टीकरण करने वाली और आतंक फैलाने वाली सरकार की पार्टी है। इसकी सरकार भी गिरनी तय है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग इस सरकार को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनने के बाद बीजेपी जहां टीएमसी पर हमलावर है, जबकि चुनाव आयोग के इस फैसले पर टीएमसी ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन पार्टी नेताओं का कहना है कि टीएमसी इस फैसले को कानूनी तौर पर चुनौती देने के विकल्प तलाश रही है। वैसे मोदी से टक्कर लेने चली ममता बनर्जी जिस तरह से अपनी पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा तक नहीं बचा पाई और उनके सांसद भी अब उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।